राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण नाम का पारस पत्थर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है और जो मुझसे मांगता है वह सांसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख के विश्व को सांसारिक सुख क्यों दूँ? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों से भी विष अमृत कर देता हूँ। इसी तथ्य को दर्शाती है एक सुंदर कथा। गौड़ में एक ब्राह्मण निर्धन के कारण बहुत दुखी रहता था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, उसे उस जगह तिरस्कार मिलता था। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला था, स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन को वो स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियाँ लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा, कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान अवघड़दानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म लगाते हैं, वे कपाली हैं, कृपा करेंगे तो पारस प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्र अर्चन किया, पंचाक्षर मंत्र का जाप करके कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है, वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उससे कोसों दूर हो गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्लभ गुदड़ी रखने वाले वृद्ध की श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठे रहा करते थे और भीख मांगकर वह रूखी सूखी रोटी खा लिया करते थे। फटी लंगोटी पहने और गुदड़ी साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन किया करते थे। एक समय वह विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में ऐसे लिप्त थे, बंगाल के कर्ता धर्ता थे। किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दिन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन में ही गोकुल में पधारे गए। ब्राह्मण के मन में कहाँ यह कंगाल सनातन गोस्वामी है? ऐसा व्यक्ति के पास पारस पत्थर होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में मेरा क्या जाता है? ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी जी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना में स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया है, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसको छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहाँ से निकाल लो। श्री सनातन जी गोस्वामी ने जहाँ पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला। इससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट गया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौधा। उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि कहा कि अगर वह छू भी जाए तो उसे दोबारा स्नान करना पड़ता है।
अवश्य उसके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु होगी जिसे वह मुझे नहीं बताया। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन जी गोस्वामी जी के पास दोबारा गया और बोला कि अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया है। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम से सब कुछ मिल जाता है। श्री कृष्ण नाम वह कल्प वृक्ष है, उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर न हो। मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति मिलेगी, परमानंद मिलेगा। व्रज रस चाहोगे तो व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर को पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम में इतना धन मिलता है, कृष्ण नाम की स्वयं कृष्ण है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि आप वहीं श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। ब्राह्मण ने यह पारस कहे हुए पूरी शक्ति को पारस को यमुना से दूर फेंक दिया और भगवान शिव दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन और चित्त निर्मल हो गया। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। श्री कृष्ण नाम जिनकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। श्री कृष्ण नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं, नाम सम कोय, रचय घट में संचरे, सब तन कंचन होए। जो मेरे नाम को गान करता है मैं उसके समीप ही रहता हूँ, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिकते हैं। जिनके एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया हो उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वालों के लिए वह सच्चा मित्र है, मनुष्य को परमात्मा से मिलने वाला सच्चा गुरु है, अंतकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को शुक्र से शुक्र देव बना देता है। यह है सचमुच श्री कृष्ण नाम का पारस पत्थर। तो यह श्री कृष्ण के नाम की महिमा थी। तो आप भी श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करिए और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।